बहुत से लोग एकादशी व्रत करते हैं और फिर उस व्रत का जब उद्यापन कर देते हैं तो फिर व्रत छोड़ देते हैं, कहते हमने तो एकादशी का उद्यापन कर दिया। तो एकादशी इस प्रकार का व्रत नहीं है कि उद्यापन करके उसका त्याग कर दिया जाए। उद्यापन वो व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए है, जिसमें हमको वर्ष भर की एकादशियों का महात्म्य एक साथ सुनने को मिल जाए, सभी एकादशियों के पूजन का अवसर मिल जाए और ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करने का, उनकी पूजा करने का, उनको फलाहार और उनको पारण कराने का सौभाग्य मिल जाए, यही उसका प्रयोजन है। उद्यापन भी करना चाहिए, इस बहाने विशिष्ट पूजा का अवसर मिल जाता है। किंतु यदि सामर्थ्य है शरीर की तो एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। हमारे यहां धर्म शास्त्र में लिखा है, एकादशी की तिथि पर अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए एकादशी को जो अन्न खाता है वह पाप ही भक्षण करता है, पाप ही खाता है। एकादशी को न अन्न खाना न अन्न देना, देना भी नहीं। सर्वोत्तम पक्ष है कि प्रत्येक एकादशी निराहार हो। निराहार माने कुछ भी ग्रहण न किया जाए, जल भी ग्रहण न किया जाए, ये सर्वोत्तम एकादशी है। हमारे ब्रज में, चित्रकूट में, अयोध्या जी में अनेक संत ऐसे हैं जो वर्ष भर की एकादशियां निर्जल ही करते हैं, जल भी नहीं लेते। एक दो की संख्या में नहीं, ऐसे संत सैकड़ों की संख्या में। यदि सर्वथा निराहार व्रत संभव न हो तो जल पी करके व्रत करे। जलाहार से भी संभव न हो तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का थोड़ा दुग्ध ले ले, दुग्ध पी करके व्रत करे। दुग्ध से भी संभव न हो तो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल जो फल हों उन फलों को खा करके आप व्रत करें। और फलाहार के नाम पर बादाम का हलवा, मलाई के पुआ, लच्छेदार रबड़ी और सिंघाड़े का हलवा और क्या क्या चीज बनती, कूटू की पूड़ी, महीना भर में जितना नहीं खाया गरिष्ठ उतना एक दिन में खा लिया। यह एकादशी उत्तम नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसी एकादशी करने वाले अन्न खाने के दोष से बच जाएंगे, बस इतना है। पर एकादशी व्रत का कोई विशेष पुण्य उनको नहीं होगा। भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया और शास्त्र कह रहा है कि सभी एकादशियां करना चाहिए, तो किसी एकादशी का निषेध नहीं है। बहुत सी जगह ऐसा भी लोग कहते हैं कि सधवा स्त्रियों को एकादशी नहीं करनी चाहिए, सौभाग्यवतियों को नहीं करनी चाहिए, विधवा स्त्रियों को करना चाहिए। मैंने तो आज तक किसी पुराण में पढ़ा नहीं, किसी ग्रंथ में देखा नहीं। ये ऐसी कुछ अशास्त्रीय बातें, मनगढ़ंत कपोल कल्पित बातें समाज में प्रचलित हो जाती हैं भ्रम के रूप में, और उससे धर्म की बड़ी हानि होती है। और होता क्या है? होता ये है कि एक वैश्य के यहां पंगत थी, प्रीति भोज। तो एक कुत्ता घूम गया उसमें पंगत में, कहीं से घुस गया। भोज भंडारे के समय कुत्ते जरूर पहुंच जाते हैं। तो पंडित जी बड़े नाराज हुए, उन्होंने कहा सब फेंकवाओ सामान। बोले कुत्ते ने छुआ थोड़ी। बोले छुए चाहे कुत्ता आ तो गया, बिल्कुल हटाओ सब सामान। वही से बेचारा श्रद्धावान था, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कुत्ते ही खाएंगे और क्या है। सब सामान उठवाया, सबको फेंकवा दिया। कुत्ते खाओ चाहे सुअर खाओ, कोई खाओ। दूसरी रसोई बनाई गई, लोगों ने पाया यह बात अनुचित नहीं थी। कुत्ता घूम गया तो वस्तुतः वो खाने योग्य नहीं रहा, ठीक है, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन उन्हीं पंडित जी के यहाँ
उनके लड़के के ब्याह के प्रीति भोज में एक कुत्ता घुस गया उनके यहाँ भी। वो संयोग की बात है, वो वैश्य भी व्यवहार के नाते वहां भोज में गया था। उसने हल्ला मचाया, कुत्ता घुसा कुत्ता घुसा। तमाम लोग हल्ला मचाने लगे, कुत्ता घुसा कुत्ता घुसा। अब हम लोग नहीं खाएंगे, कुत्ता घुस गया इसमें। पंडित जी बोले जरूर है तो बहुत बुरी बात, कुत्ता घुस गया, हम पोथी देखते हैं। तो उन्होंने पोथी देखी, बोले वाह किस रंग का कुत्ता था? बोले लाल रंग का था। वो वाह क्या कहना, बड़ा शुभ होता है, लाल कुत्तम परम उत्तम। किसी पोथी में नहीं लिखा कि काला कुत्तम अधम और लाल कुत्तम उत्तम, लेकिन इसी बात की तो पंडिताई है। आप तो पुरुषों के वचन प्रमाण होते हैं। व्यास आदि ऋषि आप तो पुरुष हैं, उनके वचन प्रमाण है।